तो आए जो बाबा के सुंदर सुंदर से चरित्र हैं, जो प्रभु की लीलाएं हैं, और बाबा के जो अनेक प्रकार के नाम हैं, वो नाम आखिरकार बाबा के कैसे पड़े हैं, और जो नाम आप जानते हैं क्या बस उतने ही नाम हैं, या शास्त्रों में कुछ और भी नाम बाबा के ऐसे हैं जिन्हें आप सब शायद ही नहीं जानते। क्यों? क्योंकि ये बहुत छिपी हुई बातें हैं, पुराणों में लिखी हैं, आप सबको ये ज्ञात ही नहीं है। तो आइए बड़े प्रेम से बाबा की कथा में प्रवेश करते हुए, तो जैसा कि आप सब ने कल की कथा में सुना था कि जो भीम के जो पुत्र हैं घटोत्कच जी महाराज, प्रभु श्री द्वारिकाधीश ने आदेश दिया था कि जाओ, जो मुरदैत्य की कन्या है, मुरदैत्य की कन्या से तुम्हारा विवाह होगा, और वो बहुत ही गुणवान, बहुत ही शक्तिशाली है, जो महाराज शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दोनों में ही पारंगत है। इसलिए जब उससे कुछ वार्तालाप करना तो उस वार्तालाप करने के पहले एक बार मेरा ध्यान अवश्य कर लेना, एक बार मुझे याद अवश्य कर लेना। तो जिस प्रकार से द्वारिकाधीश ने घटोत्कच जी महाराज को सारी बात बताई थी, उसी प्रकार से घटोत्कच जी महाराज जैसे ही गुवाहाटी पहुंचते हैं तो महाराज वहां पहुंच करके जब काम कटंकटा की सखी से मिलन होता है तो उससे उनकी राजकुमारी उसके बारे में पूछते हैं कि तुम्हारी राजकुमारी कहाँ है। तो आज राजकुमारी से मिलन होता है, और जब बुद्धि का परीक्षण होता है महाराज, तो बड़े ही एक सुंदर से भाव में एक प्रश्न में उलझा देते हैं, जिसका जवाब स्वयं काम कटंकटा को नहीं पता होता है। तो आज जो काम कटंकटा है अपनी हार स्वीकार करती है कि मैं हार गई, आप जीत गए। अब युद्ध में भी जब जैसे ही युद्ध प्रारंभ होने वाला होता है, आज तुरंत घटोत्कच जी महाराज ने उनके केशों को पकड़ लिया है, और केश पकड़ करके आज उनके हाथ में जो खड्ग है वो छूट जाती है, वो गिर जाती है, और आज काम कटंकटा ये स्वयं स्वीकार करती है कि मैं हार गई हूँ आपसे, मैं मेरी हार स्वीकार करती हूँ। और कहा है कि आप मेरी नाक काटना चाहते हैं, अरे क्या आप एक नक्कटी से विवाह करना पसंद करेंगे? सब आपको क्या कहेंगे? इसलिए जो मेरा इतना सुंदर रूप है, जो सौंदर्य है, उसको बिगाड़े नहीं, उसको बना रहने दें। तो आज विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पुनः काम कटंकटा को लेकर के घटोत्कच जी महाराज इंद्रप्रस्थ को वापस आते हैं। इधर इंद्रप्रस्थ को जैसे ही काम कटंकटा को लेकर के आए हैं, सारे पांडवों में बड़ी ही खुशी की लहर झूम उठती है। अब तो मैया द्रौपदी, मैया कुंती बड़ी ही प्रसन्न होती है। क्यों? क्योंकि महाराज अब तो उन्हें भी सास कहने वाला कोई आ गया है। तो आज बड़े ही धूमधाम के साथ आज विवाह संपन्न करवाया है। कालांतर में समय बीतता है, और आज वो समय नजदीक आता है जब काम कटंकटा ने महाराज एक गर्भ को अपने धारण किया है। आज जैसे ही वो समय नजदीक आया है महाराज, जो राज्य है उसमें एक अलग ही खुशी छाई होती है। जो पुष्प है उनमें से सुगंधि का अनुभव होता है। वो रात्रि आई है, और आज अर्धरात्रि के समय ही काम कटंकटा ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया है। और आज जैसे ही बालक का जन्म हुआ है, मात्र कुछ ही क्षणों में उस बालक ने महाराज नव यौवन को प्राप्त किया है। और आज अपनी माँ का दूध नहीं पिया है, क्योंकि जन्म लेते ही तुरंत नवयौवन को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए दुग्ध की तो कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी है। तो इधर जैसे ही देखा है तो उनके केश घुंघराले होते हैं, और कहते हैं संस्कृत में जो घुंघराले केश होते हैं उनको बरवक कहा जाता है। इसीलिए घुंघराले केश होने के कारण उनका नाम बरीक हुआ है। क्यों? क्योंकि उनके केश जो है घुंघराले होते हैं।
आज उनकी माता श्री, पिताश्री और जो दादी हिडिंबा है, सबको बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन आज जैसे ही बालक का जन्म हुआ है, तुरंत उनकी जो दादी है हिडिंबा, उन्होंने कहा कि बालक को ले जाकर के महाराज इंद्रप्रस्थ जाओ और जाकर के उन सबका आशीर्वाद दिलाओ। तो आज घटोत्कच जी महाराज अपने पुत्र को लेकर के महाराज इंद्रप्रस्थ आते हैं और आज अपने पिता श्री भीम दादा के चरणों में प्रणाम करवाया है, मिलकर के प्रणाम किया है। अर्जुन जी महाराज, युधिष्ठिर जी महाराज, उन सभी के चरणों में बैठ करके पिता और पुत्र ने दोनों ने ही प्रणाम किया है। और आज युधिष्ठिर जी महाराज ने जैसे ही अपने पौत्र को देखा है, बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और आज कहते हैं कि अरे तुम अब देरी बिल्कुल भी मत करो, बिना देरी की तुम द्वारिका जाओ। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे विवाह की बात मैं सभा में बैठ करके कर रहा था, उस समय द्वारिकाधीश ने कहा था कि महाराज मोर दैत्य की कन्या से इनका विवाह होगा। तो जो तुम्हारे विवाह की प्रेरणा दी है वो द्वारिकाधीश ने ही दी थी, इसलिए अब देर मत करो, अब तुम तो शीघ्र अतिशीघ्र द्वारिका जाओ और द्वारिकाधीश को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर के आओ। और ये जो तुम्हारा पुत्र है ना, ये बहुत ही जिज्ञासु है, इसके अंदर बहुत ही धर्म के प्रति जो जिज्ञासा है, वो जब जाकर के प्रणाम करेगा, अपनी जिज्ञासा को व्यक्त करेगा, तो महाराज जरूर कुछ ना कुछ इसे अवश्य प्राप्त होगा। और जब द्वारिकाधीश जो हमारे बुआ के बेटे हैं वो तुम्हारे पुत्र को उपदेश करेंगे, तो उससे तुम्हारा भी अवश्य कल्याण होगा ही होगा। इसलिए अब तुम तनिक भी देर मत करो। और बार बार आदेश देते हुए कहा है कि अब तुम शीघ्र अतिशीघ्र द्वारिका की ओर प्रस्थान करो। तो आज महाराज घटोत्कच जी महाराज अपने पुत्र बर्बरीक को लेकर के द्वारिका के उपवन में प्रकट होते हैं, उपस्थित होते हैं। और जो उनकी पत्नी है काम कटंकटा, जो बर्बरीक की माता है, मुरदैत्य की कन्या है, उसको वही इंद्रप्रस्थ में छोड़ा है कि तुम अपनी ददिया सास की सेवा करो और अपनी सास कुंती की सेवा करो। और आज वहीं पर छोड़ करके अपने पुत्र के साथ उस द्वारिका के उपवन में प्रवेश किया है। आज जैसे ही द्वारिका वासियों ने देखा है और जैसे ही देखा तो समझ लिया ये तो कोई असुर है, द्वारिका पर आक्रमण करने के लिए आए हैं। तो महाराज आज 9 लाख हाथियों की सेना जो हर समय तैयार रहती है लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए महाराज, तो आज तुरंत समक्ष प्रकट होती है, उनके समक्ष आ जाती है। और उस समय अगर घटोत्कच और बर्बरीक चाहते तो महाराज एक ही क्षण में सारी सेना को नष्ट कर देते, परंतु आज पिता और पुत्र दोनों में ही महाराज अत्यधिक बल होने के बाद भी दोनों ने हाथ जोड़ लिए और कहा अरे हम तो आपके रिश्तेदार हैं और हम यहाँ संहार करने नहीं आए हैं, हम यहाँ युद्ध करने नहीं आए हैं। और बार बार कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं महाराज पांडव पुत्र, जो पांडव हैं, पांडव के जो एक पांडवों में जो एक भाई है भीम, उनका मैं पौत्र हूँ, भीमसेन का पुत्र हूँ। और ये जो घटोत्कच, मैं घटोत्कच हूँ और ये जो मेरा बेटा है इसका नाम है बर्बरीक। और हम सब यहाँ पर द्वारिकाधीश से मिलने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं, हम उनका दर्शन यहाँ करने के लिए आए हैं। वासुदेव प्रणामार्थम, हम वासुदेव को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आज जैसे ही ये बात कही है कि हम यहाँ प्रणाम करने आए हैं, तो तुरंत सारी जो सेना है, सेना ने जाकर के प्रभु को संदेश दिया है। तो आज जैसे ही प्रभु ने सुना है बड़े प्रसन्न हो जाते हैं
और अब तो आदर के साथ यदुवंशियों ने घटोत्कच को बर्बरीक जी के सहित महल में प्रवेश कराया है। वहां आकर के अक्रूर जी के चरणों में प्रणाम किया है और बलराम जी के चरणों में प्रणाम किया है और श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के चरणों में प्रणाम किया है। कहते हैं चरणों में गिरा हुआ देख करके भगवान ने अपनी भुजाओं में उठा करके उनका आलिंगन किया है, उनको हृदय से लगाया है, अपना आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद दे करके पिता और पुत्र दोनों को अपने बगल में बैठाया है और कहा कि आप कुशल से तो हैं, कुरु वंश में की जो कीर्ति है वो उजागर करने तो वाले हैं ना, आप सब कुरु वंश की कीर्ति को और बढ़ाने वाले हैं। और आपके आगमन का कारण क्या है? आखिरकार किस कारण से आपका यहाँ पर आगमन हुआ है? घटोत्कच ने कहा, प्रभु भगवान जिस पर आपकी कृपा हो उसका हमेशा कल्याण ही होता है, वो कभी अकुशल रहता ही नहीं है। जिस जीव के ऊपर आपकी कृपा होती है उसकी जो अकुशलता है वो कभी भी हो ही नहीं सकती है। कहते हैं ना महाराज कि तब लगी कुशल ना जीव कहूँ सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत ना राम कहूँ शोक धाम तजी काम। तो केवल जो आपका भजन करता है, जो आपका नाम लेता है प्रभु, तो महाराज वो कभी भी उसको कोई परेशानी नहीं हो सकती है।